सही बंटवारा करो। धृतराष्ट्र ने सही बंटवारा कर दिया होता तो बताओ महाभारत होता? फास्ट उत्तर दे दो अब। होता? होता? फिर गलत बंटवारे के कारण महाभारत हुआ। इसलिए कहां चले बंटवारा करने? हमें लगा भी चले बंटवारा। चलो खुश रहो। तो आपने बंटवारा कर दिया कि नहीं सारा? क्यों भैया जी आपसे पूछ रहे हैं? हाँ कर दिया? नहीं किया? यहां से जाके सीधा करना। आप लोगों ने कर दिया? महापुरुष बैठे हैं, बंटवारा वगैरह कर दिया सारा? कुछ अपने पास रखना पर बचा के, सारा मत दे देना। थोड़ा रखना, थोड़ा रहेगा तो बच्चे बादाम का हलवा खवाते रहेंगे, नहीं रहेगा तो बासी रोटी पकड़ाएंगे नमक के साथ, अचार के साथ चूसते रहो। आपने कर दिया पूरा बंटवारा? नहीं कर देना, यहां से जाती पहला काम करना है? अरे समझ में आएगा, महाभारत पढ़ो, सत्संग करो, बच्चों को बिठाओ, बच्चों को बिठा के पूछो बेटा तुम्हें कौन सा चाहिए, तुम्हें कौन सा प्लॉट चाहिए, तुम्हें कौन सा खेत चाहिए, उनकी राजी मर्जी देख लो, उनकी राजी मर्जी ले लो, और उसमें जो दोनों के लिए सही हो, जो दोनों के लिए हितकर हो, वो निर्णय आप ले लो। अरे माने बुरा चूल्हे में जाएं, पर आपका धर्म है सही बंटवारा करना। वो आपस में फिर हम अपना का हमारी तरफ से जिम्मेदार हम ना रहे ना। यदि बच्चे लड़के मर गए तो बाप उस हत्या का जिम्मेदार होगा। भगवान ये बात मैं आपसे नहीं, जब धृतराष्ट्र मर के गए तो धृतराष्ट्र से पूछा गया कि तुमने सही बंटवारा क्यों नहीं किया? जब आप मर के जाओगे तो पूछा जाएगा कि आपकी औलाद आपस में लड़के मर गई, आपने सही बंटवारा क्यों नहीं किया? बच्चों को स्वावलंबी बनाओ, बच्चों को इतना लायक बनाओ कि उन बच्चों को बाप की संपत्ति की जरूरत ही ना पड़े। पहला तो यह कोशिश करो कि हमारे बच्चे इतने योग्य बने कि बाप की संपत्ति की जरूरत ना पड़े, पहले तो यह ध्यान रखो। फिर भी बंटवारा पारदर्शी होना चाहिए। क्यों जी? सिंपल। तो महाभारत का मूल कारण क्या था? जोर से सब बोलो ना, तब तो हमारी समझ में आएगा, हम बहुत कम बुद्धि वाले हैं। महाभारत क्यों हुआ? क्योंकि सही बंटवारा नहीं हुआ। मूल कारण है महाभारत का कि सही बंटवारा नहीं हुआ। झगड़ा जमीन का ही तो था, राज्य का ही तो झगड़ा था, ये मेरा ये तेरा, लो उसमें फिर देखो सर्वनाश हो गया कौरवों का। और एक बात और याद रखना, यहां एक चीज और समझनी है, जरूरत से ज्यादा लालची ना बनो। जितना तुम्हारे पास है उसमें संतुष्ट रहो। दुर्योधन को इतना लालच चढ़ गया कि पांडवों का भी मिल जाए, और ये लालच ना नाश करता है। और तीसरा और सीखो, धृतराष्ट्र आप बाप तो हैं, आप में से कितने बाप यहां बैठे हैं जो किसी ना किसी का बाप है? हाथ उठाओ। जितने पिता बन चुके हैं वो हाथ उठाएं। कितने लोग पिता हैं? उठाओ। कितने लोग हैं जो पिता हैं? पिता हो ना? तो सुनो, पिता तो होना, लेकिन पिता का धर्म धृतराष्ट्र जैसे बाप मत बनना। बाप तो बनना, पर धृतराष्ट्र जैसे बाप मत बनना। धृतराष्ट्र एक ऐसा बाप है जिस बाप ने पुत्र मोह में, किस मोह में? पुत्र मोह में पुत्र का ही नाश करा दिया। धृतराष्ट्र ने यदि सही डिसीजन लिया होता तो कौरवों का नाश ना होता। एक बात बताएं, ज्यादा लाड़ प्यार नहीं, ज्यादा लाड़ प्यार, इतना लाड़ प्यार जितने की जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार नाश करेगा बच्चों का। एक बार क्या हुआ, एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया। एक सपना देखा अर्जुन ने कि गाय बछड़े को जन्म दिया और गाय बछड़े को चाट रही है। आपने देखा ही होगा, गाय बछड़े को चाटती है जब वो बच्चा पैदा होता है।
तो एक गाय ने इतना चाटा, इतना अच्छा, बच्चे को गाय चाटती तो है पर ज्यादा भी चाट देगी ना तो बच्चे की चमड़ी निकलने लग जाएगी, हाँ या ना, बच्चे को खून आ जाएगा। तो चाटे तो सही गाय, पर इतना चाटे कि वो स्वस्थ रहे। अब एक गाय थी, उसने इतना चाटा कि पूरे बछड़े के पूरे शरीर से खून गिरने लगा। फिर भी गाय वो चिल्ला रहा, रम्हा रहा, पर ये चाटती जाए। ऐसा सपना अर्जुन ने देखा। सवेरे श्री कृष्ण से कहा, हे श्याम सुंदर, आज मैंने एक सपना देखा कि गाय अपने बच्चे को इतना चाट रही है कि वो बच्चा आखिरी में मर गया, इतना चाट लिया। तब भगवान कृष्ण बोले, सुनो, ये कलयुग में होने वाली घटनाओं का संकेत तुम्हें दिखाई पड़ा। ये कलयुग में रोज घटनाएं घटेंगी। बोले क्या संकेत है? बोले कलयुग में माँ बाप अपनी औलाद से, अपने बच्चों से अंधा इतना प्यार करेंगे कि उनका प्यार ही उन बच्चों के भविष्य को खत्म कर देगा, उनका प्यार ही बच्चों का नाश कर देगा। आप लोगों का जो बच्चों से जरूरत से ज्यादा प्यार है, लगाव है, गलती कर रहा है तो भी हाँ मेरा बेटा। आप धृतराष्ट्र जैसा बाप ना हो किसी का, और गांधारी जैसी मां ना हो किसी की। गांधारी भी कम नहीं थी, गांधारी ने भी आंखों की पट्टी उतारी थी। आजा बेटा दुर्योधन, कल सारे कपड़े उतार के आना, मैं तुझे देखूंगी, तू अमर हो जाएगा, फिर तुझे कोई मारेगा ही नहीं। लो भैया, सारे कपड़े उतार के गया था। आप लोगों सब ये कथा जानते हो। गांधारी ने सारे कपड़े उतरवा के बुलाया था, दुर्योधन तेरे को मैं निर्वस्त्र देखूंगी तो मेरे पातिव्रत धर्म से जहां जहां नजर जाएगी तेरा शरीर वज्र का हो जाएगा। और दुर्योधन चला, सारे कपड़े उतार के बाद में भगवान ने बोला कि कुछ तो लपेट ले। अब बताओ, गांधारी ने आंखों की पट्टी उतारी तो थी, पर किसके लिए? जोर से गांधारी ने आंखों की पट्टी हटाई तो थी, पर दुर्योधन को बचाने के लिए। काश गांधारी मां ने आंखों की पट्टी द्रौपदी को बचाने के लिए हटाई होती तो ये दुर्गति ना होती, ये समय ना देखना पड़ता। गांधारी मां, आप एक ऐसी मां है जो भरी सभा में तुम्हारी औलाद कपड़ा उतार रहा सगी भाभी के, और तुम उसका पक्ष ले रही हो। 2 थप्पड़ क्यों नहीं जमाया था कि क्यों रे भाभी के कपड़े उतारते हैं? द्रौपदी क्या लगती है रिश्ते में, बताओ? आपका बेटा अपनी भाभी के कपड़े उतरवाए तो आप 2 थप्पड़ नहीं मारोगी मैया? दंड दोगी कि नहीं? लेकिन बताओ, धृतराष्ट्र ने क्या दंड दिया दुर्योधन को, और गांधारी ने क्या दंड दिया? ये मां बाप हैं। क्या दंड दिया दुर्योधन को? तुम्हारी औलाद गलती करे तो दंड देना, नहीं दोगे तो वही तुम्हारा प्रेम तुम्हारे पुत्र का और तुम्हारा नाश कराएगा। इसका उदाहरण महाभारत है, हाँ या ना? गलती करते हैं बच्चे तो समझाओ, एक बार प्यार से समझाओ। थोड़ा सा बच्चों को कहते हैं बेटी कितनी सुंदर हो, उसे घर घर घुमाना ना चाहिए, और बेटा कितना प्यारा हो उसे सिर पे चढ़ाना ना चाहिए। बेटी सुंदर है तो घर घर ना घुमाओ, 17 नजरें तुम्हारी बेटी के पीछे लग जाएंगी। और बेटा प्यारा है तो सिर पे ना चढ़ाओ। तुम्हारे बेटे को तुमने इतना लाड़ प्यार किया, सिर पे चढ़ा लिया, अब वो तुम्हारी सुनता ही नहीं, अब वो गलत करता है। प्यार करो उतना जितनी जरूरत, करना चाहिए प्यार, पर कहीं आपका प्यार ऐसा ना हो कि आपका प्यार ही उसके नाश का कारण बन जाए। जहां प्यार की जरूरत है ना वहां प्यार। देखो मेरी माँ, जहां मीठे की जरूरत है वहां मीठा अच्छा लगता है, और जहां मिर्ची की जरूरत है वहां मिर्ची अच्छी लगती है, जहां तीखे की जरूरत है वहां तीखा, जहां खट्टे की जरूरत है वहां खट्टा। अब बताओ, जलेबी मीठी है तो वो मीठी अच्छी लगती है, और चटनी आम की खट्टी है वो खट्टी अच्छी लग। अब चटनी कोई मीठी कर दे और जलेबी कोई खट्टी कर दे, तो जो जैसा है ना उसे वैसा ही रहने दो। प्यार उतना ही रहने दो जितने की जरूरत है, जरूरत से ज्यादा ना हो।
नहीं तो परिणाम दुर्योधन देख रहे हो सामने। ये महाभारत आप लोग पढ़ते लिखते तो है नहीं, कुछ सीखते तो है नहीं, ना तो आप बच्चों को सही संस्कार दे पाए, ना तो आप अपने को सही बना पाए, और पढ़े लिखे कुछ है नहीं, संस्कार आए नहीं। और लो अब तुम्हारी औलादें आपस में लड़ रही हैं, मर रही हैं, सिगरेट पी रही है, शराब पी रही है, वहां जाके पूरी रात रात क्लबों में नाच रही है, भांगड़ा डिस्को कर रही है। ये तुम्हारी औलादें हैं। ना जाने कितनी औरतों का हाथ पकड़ के तुम्हारे छोरा छोरी नाच रहे हैं वहां पर क्लबों में। ये तो तुम्हारी औलादें हैं। अपनी संतान को आपने ना योग्य नहीं बनाया। ऐसे देखो, बच्चा पैदा करना बड़ी बात नहीं है। बच्चे तो सुअर भी पैदा कर लेते हैं आप लोगों से ज्यादा। बच्चे पैदा करना बड़ी बात नहीं है। बच्चों को संस्कारी बच्चे, ऐसी औलाद दो, ऐसा बेटा पैदा करो जो आपके बेटे ने पूरे देश का काम किया हो, देश का नाम रोशन किया हो, समाज की सेवा की हो। ऐसी औलाद दो। आपसे सवाल कर लूं मैं कि आपकी औलाद क्या करती है, कितनों का भला करती है? देखो, अपना परिवार पाल लेना, अपने परिवार का पेट भर लेना बड़ी बात नहीं है। और आजकल आपकी औलादें केवल अपना ही सब कर रही हैं। अपना पेट भर लेंगी, अपना कमा के खा लेंगे। तो ये तो कुत्ता भी खा रहा है। अपना कौन सा पेट भूखा मर रहा कुत्ता। एक ऐसा लायक बेटा हो, महाराणा प्रताप जैसा, बेटी झांसी की रानी जैसी हो। लायक बेटा पैदा करो जो समाज का हित करे, अच्छा हो, समाज के काम आए। आपके बेटे किसके काम आ रहे हैं? माँ बाप के भी काम नहीं आ रहे हैं। कुछ बेटे तो माँ बाप को भी 2 वक्त की रोटी नहीं देते, भेज देते गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में। 272 माताएं क्यों है? इसलिए है कि औलाद सेवा नहीं करती। पैदा कर लेना बड़ी बात नहीं है साहब, बच्चे तो पैदा हो ही जाएंगे। लायक बनाओ, संस्कार दो। शास्त्र कहते हैं, माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। वह माता पिता दुश्मन है जो माता पिता अपने बच्चों को सही संस्कार नहीं देते। आप दुश्मन हैं अपने बच्चों को यदि आपके बच्चे क्लबों में जाके पूरी रात शराब पी के नाच रहे हैं तो। दुर्योधन का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? नाम बताओ। दुर्योधन का सबसे बड़ा दुश्मन कौन? दुर्योधन का सबसे बड़ा दुश्मन है धृतराष्ट्र और गांधारी। ये माँ बाप सबसे बड़े दुश्मन हैं। जब वो गलत कर रहा था तब 2 थप्पड़ जमा के रोका होता तो आज सर्वनाश ना होता। जिस समय उसने द्रौपदी की साड़ी उतारने की बात कही, उसी समय सिंहासन से उतर के पिता का कर्तव्य निभाते हुए धृतराष्ट्र ने दुर्योधन की गालों में 2 थप्पड़ जमाया होता तो महाभारत होता। बच्चे पैदा कर लो, लायक कौन बनाएगा? संस्कार कौन देगा? पड़ोसी आएगा, पाकिस्तानी आएंगे क्या तुम्हारी औलाद को संस्कार देने? इसलिए संस्कारवान, आपका बेटा संस्कारवान है क्या? है तो प्रणाम उस बेटे को, नहीं है तो बनाओ, वरना धृतराष्ट्र गांधारी कहलाओगी। समझ में आ रही है बात? महाभारत पढ़ा करो, सीखा करो। अंत में कौरवों का पतन हुआ, कौरव समाप्त, पांडव राजा बने। और पांडव जब राजा बने ना तो अश्वत्थामा दुर्योधन की जांग भीम भैया ने तोड़ दी। दुर्योधन गया, दुर्योधन के पास अश्वत्थामा गए। अश्वत्थामा ने कहा कि मैं पांडवों को मार सकता हूं, जाओ मारो। सेनापति नियुक्त कर दिया। पांडवों को मारने अश्वत्थामा चला। द्रौपदी के 5 पुत्र थे, 5 सो रहे थे। प्रतिविंध्य, श्रुतसेन, श्रुतसोम, श्रुतकर्मा, शतानीक और श्रुतसेन, ये 5 बेटे हैं द्रौपदी के। जो 5 पांडवों से एक एक बेटा हुआ। इन 5 पुत्रों को सोता हुआ, सो रहे थे 5 बच्चे, सोते हुए बच्चों का सिर काट दिया,
गुरु द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा ने, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने पांचों का सिर ले जाकर दुर्योधन को दिखाया, ये लो मैंने पांडवों को मार दिया। दुर्योधन ने ध्यान से देखा, ये पांडव थोड़ी हैं, ये तो पांडवों के पुत्र हैं, पर वो लगते पांडवों की तरह थे। भाई चूंकि पुत्र पिता की तरह ही लगता है, कई बार तो ऐसा लगता है पिता पुत्र में बिल्कुल एक से लगते हैं, इतना मैच कर जाता है। तो पांडवों के पुत्र बिल्कुल पांडवों जैसे लगते थे। दुर्योधन को तो समझ में आ गया, पर अश्वत्थामा को समझ में नहीं आया और उसने मार दिया, बाल हत्या कर दी। कौन सी हत्या कर दी? बच्चों को मार दिया ना, 5 बच्चों को पांडव समझकर। द्रौपदी ने सवेरे देखा कि मेरे पुत्र नहीं जागे, जाकर देखा तो 5 का धड़ पता ही नहीं कहां है। धड़ तो है, सिर का पता नहीं। अर्जुन ने गांडीव तैयार किया, कृष्ण को सारथी बनाया, अश्वत्थामा को पकड़ने चले। अश्वत्थामा भागा, दुर्योधन की मृत्यु हो गई, उसे लगा कि मेरा तो वंश नष्ट हो गया। चल पड़ा अश्वत्थामा, भागा भागा भागा। अंत में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, अर्जुन भगवान की शरण में आए। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकरा, त्वमेको दह्यमानाना मपवर्गोऽसि संस्रते। हे प्रभु मेरी रक्षा करो। भगवान की शरण में गए। भगवान ने कहा क्या हुआ? बोले अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। अश्वत्थामा को पकड़कर ले जाकर द्रौपदी के समक्ष खड़ा किया। भगवान ने दोनों ब्रह्मास्त्र को शांत किया, अर्जुन और अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र। द्रौपदी रो रही है, 5 बच्चों की लाश पड़ी है। अश्वत्थामा आया, द्रौपदी इसने तेरे पुत्रों को मारा, दंड दे दे। द्रौपदी ने क्या किया जानते हैं? क्या करना चाहिए बताओ? द्रौपदी के 5 पुत्र को मारा अश्वत्थामा ने, और सामने खड़ा हो गया दुर्योधन। अश्वत्थामा को अर्जुन ने खड़ा कर दिया सामने। बताओ क्या करना चाहिए इसके साथ? बोलो, क्या दंड देना चाहिए? क्या दंड दिया द्रौपदी ने? क्या दिया? क्या दिया? द्रौपदी ने कहा इसे छोड़ दो। क्यों? क्यों छोड़ दें? क्या? वो मैया सो रही है, देखो पीछे, जगाओ मैया। ओ मेरी माँ, राम राम, जागो मेरी माँ। द्रौपदी ने कहा छोड़ दो। क्यों? दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। दया धर्म का मूल है, दया ना छोड़िए। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। दया बहुत बड़ी बात है मेरी मां, दया ना छूटे। द्रौपदी मां है ना, और मां कौन होती है? करुणा की प्रतिमूर्ति होती है। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, ओ प्यारी प्यारी है।
माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, तो फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। दुखन लागी है, माँ करुणा की मूर्ति है, इसलिए भगवान की पूजा बाद में करना, पहले माँ, पहले माँ। आरती उतारना है तो पहले माँ की। हाँ। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। पूजा है तुझको, पूजेंगे हरदम, माँ के ही अर्पण है ये मेरा जीवन। मेरी माँ एक मंदिर है और ममता पूजा है, एक वो ही भगवन है और कोई ना दूजा है। ये मेरी कहानी है, प्यारी जिंदगानी है। आज हूँ मैं जो कुछ भी, मेहरबानी तेरी है। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। माँ माही मंदिर, माही पूजा, ओ माँ से बढ़कर कोई ना दूजा।
माही मंदिर। माही मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़कर कोई न दूजा। माही मंदिर माही पूजा, ओ माँ से बढ़कर। क्या है माँ से बढ़कर? क्या ये अंबर, क्या ये धरती माँ की तुलना हो नहीं सकती। युग आते हैं युग जाते हैं, युग आते हैं युग जाते हैं, माँ की गाथा दोहराते हैं। युग आते हैं युग जाते हैं, युग आते हैं युग जाते हैं, माँ की गाथा दोहराते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी कहते हैं, हो माँ का रुतबा सबसे ऊंचा। माही मंदिर। आप लोग अपनी माँ को क्या मानते हैं? अच्छा बताओ, आप लोग अपनी माँ को क्या मानते हो? आपकी माँ है? क्या मानते हो अपनी माँ को? कौन है वो? जोर से क्या मानते हो आप? माँ भगवान तो है, आप क्या मानते हो? सेवा करते हो, पांव दबाते हो, बात मानते हो? क्यों भैया, आपकी माँ है? सेवा करते हो? शादी हो गई आपकी? पांव दबाते हो अपनी माँ के? बात मानते हो? मान लेना बात, कर लेना सेवा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं पत्नी के कहने पर अपनी माँ को छोड़ देते हैं। आपने तो नहीं छोड़ दिया? माँ के पास ही हो कि माँ अलग रहती है? आजकल तो छोरों की शादी हो जाए तो लुगाई लेके अलग हो जाते हैं। तो मरती रहो, हमें कोई मतलब नहीं। हाँ या ना? माँ कौन होती है भैया? बताओ, माँ कौन होती है? कौन? सब कुछ होती है। सेवा करते हो? माँ को घर में ऐसे रखना चाहिए जैसे भगवान को रखा जाता है। माँ का सम्मान भगवान की तरह होना चाहिए, है ना? होना चाहिए कि नहीं? माँ की बात पर माँ का भी धर्म है कि आप अपने पुत्रों को बिल्कुल सही मार्ग बताओ। कुछ माँ बाप यहाँ ऐसे होते हैं जो माँ बाप पक्षपाती होते हैं। एक बेटे से ज्यादा प्यार करते हैं, एक बेटे से बिल्कुल नहीं करते। एक बेटे के लिए ये है, एक बेटे के लिए कुछ नहीं है। ऐसे माँ बाप से भी भगवान बचाएं। पक्षपाती माँ बाप सीधे नरक जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं, कुछ माँ बाप ऐसे एक बेटे से ज्यादा प्यार करेंगे, दूसरे बेटे की तरफ देखेंगे नहीं। बेटा तैयार है, माँ मैं आपकी आरती उतारूं, मैं आपकी सेवा करूं, मैं आपके पांव दबाऊं, तो वो ना पांव दबाती ना सेवा कराती ना। वो एक बेटे के पास दूसरे की तरफ देखती नहीं। एक बेटे को सब कुछ, एक बेटे को ताजा हलवा देती है, दूसरे को बासा वाला दे दी। चलो कौन तेरे लिए करे, तू तो कुछ कमाता धमाता है नहीं, वो कमाता है। माँ बाप को ऐसा व्यवहार बच्चों से नहीं, बच्चों से एक सा व्यवहार। 2 बेटे हैं एक सा, 4 बेटे हैं एक सा। बच्चों के प्रति ममता,
कम करो। हम तो कहते हैं बच्चों में ममता रखो ही नहीं, अब तुम भगवान में मन लगाओ, लेकिन व्यवहार एक सा करो। यदि आपने व्यवहार गलत किया, एक से ज्यादा, एक से कम, एक से ऐसा, एक से वैसा, ऐसे माँ बाप नरकगामी होते हैं। ये महाभारत में एक कथा आती है ना कि एक राक्षस आ गया, एक माँ बाप और बेटा, 3 बेटे थे, तो तीनों बेटे और माँ बाप जा रहे थे, तो एक राक्षस आ गया जंगल में। ये महाभारत की घटना है। तीनों 5 लोग जा रहे थे, माँ बाप और 3 बच्चे, एक बड़ा, एक मझला, एक छोटा, 3 बेटे थे, तीनों जा रहे थे। एक राक्षस आ गया, राक्षस बोला मैं खाऊंगा, तुम 5 में 1 को खाऊंगा, बताओ किसे खाऊं? तो माँ पति पत्नी बोले हम दोनों को मत खाओ, हम तो माँ बाप हैं, ये बच्चों का पालन पोषण कौन करेगा? अच्छा तो तेरे बड़े बेटे को खा ले। नहीं नहीं, बड़ा बेटा बड़ा प्यारा है। तो छोटे बेटे को खा लो। नहीं, वो भी बड़ा प्यारा है। तो मछले को? तो माँ बाप चुप हो गए, बोले मछले को खा जाओ। तब फिर भीम आए वहां पर। भीम ने कहा मुझे खा ले, तो भीम ने कहा मुझे खा। फिर भीम ने मार करके उसे भगाया राक्षस को, और फिर डांटा भीम ने कि तुम सारे बच्चों के प्रति एक सा व्यवहार क्यों नहीं करती हो? बड़े छोटे को तो बचा लिया, बीच वाले को जा राक्षस खा जा। जब तुमसे इतने बच्चे संभलते नहीं तो पैदा क्यों कर लिया? पैदा ही मत करो ना, करे हो तो भाई फिर प्यार बराबर का हो। ये महाभारत की घटना है। माँ बाप नरकगामी होंगे वो जो अपने बच्चों में भेदभाव करते हैं। क्यों जी? करना चाहिए ना। बच्चों को, माँ बाप को भगवान की तरह पूजना चाहिए। किसकी तरह? हाँ, सबके लिए नियम है शास्त्रों में। ऐसा नहीं कि बच्चा तो तुम्हें भगवान की तरह पूजे और तुम बच्चे के साथ गलत करते जाओ। कुछ माँ बाप भी बच्चों के साथ ये करते हैं, एक से लेकर के सारा दूसरे को सब देते रहते हैं, सप्लाई करते रहते हैं। ऐसे माँ बाप भी नहीं होने चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए। कुछ माँ बाप भी अपना रास्ता भटक जाते हैं, ईमानदार। दशरथ जी से पूछा गया कि आपको 4 बच्चों में कौन सा प्रिय है? तो दशरथ जी ने क्या कहा? 4 सुत मोहि प्राण की नाई, पर राम देत नहीं बने गोसाई। 4 सुत मुझे प्राणों की तरफ प्रिय है। दशरथ जी ने ये नहीं कहा कि मुझे राम प्राणों से प्रिय है और भरत नहीं है और शत्रुघ्न नहीं। नहीं, 4 सुत, 4 सुत प्राणों की तरफ प्रिय है। भरत राजा बने, भरत राजा बने, इसमें दशरथ जी का कोई नुकसान नहीं था। दशरथ जी को बोले मेरे तो 4 बेटे हैं, मेरा भरत राजा बन जाए मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर राम वनवास जाएंगे, इससे दशरथ जी को आपत्ति थी। क्या कहीं नहीं मानी? अंत में दशरथ जी का प्राण पूरा हुआ, शरीर पूरा हुआ, लेकिन फिर भी दशरथ जी इस बात से एग्री थे कि भरत जी राजा बन रहे, मैं तैयार हूं, नो प्रॉब्लम। राम के वनवास जाने से दशरथ जी को बुरा लगा, भरत जी के राजा बनने से दशरथ जी को बुरा नहीं लगा। दशरथ जी के लिए बराबर है। ऐसी कौशल्या मां, जब कौशल्या मां ने सुना कि मेरे राम को वनवास हो गया और भरत की मां कैकेयी ने वनवास दिया, तो अब बताओ, जब भरत जी गए ना कौशल्या मां से मिलने, तो भरत जी बोले मां मुझे ब्रह्म हत्या लगे, मैं पापी हूं मां, मैंने आपके बेटे को वनवास भेज दिया। कौशल्या मां बोली भरत तू ऐसा क्यों कहता है? मेरे लिए तो जैसा राम था वैसे ही तू राजा बन जा बेटा, मैं तो बहुत खुशी होंगी कि मेरा एक बेटा तो राजा बन गया। कौशल्या मां के अंदर ये तनिक भी रत्ती भर भेद नहीं था कि ये भरत अलग है और राम अलग है, जबकि दोनों की मां अलग अलग है, भरत जी और राम जी की। मन मुटाव, मन में भेद नहीं था कुछ भी। इसलिए आप लोग भी ना ये भेद मिटाकर, और हर पुत्र का धर्म है माँ बाप की सेवा, माँ की सेवा करो। ये दास अनिरुद्ध क्या करता है? हम तो माँ की सेवा करते हैं बस। आप लोगों से प्रार्थना करते रहते हैं, आप भी किया करो। माँ भगवान है, घर में बहुत अच्छे से रहना। और हमारे जो शास्त्र है ना, वो हमारी आंख है, आंख।
वो बताते हैं कैसे रहना, पिता का धर्म क्या, पुत्र का धर्म क्या, पत्नी का धर्म क्या, भाई का धर्म क्या, राजा का धर्म क्या, सेवक का धर्म क्या। हर धर्म की व्याख्या रामचरितमानस में मिलेगी आपको। शास्त्रों को समझना चाहिए। तो मां, आप सेवा करते हो ना अपनी मां की, सेवा करना। मां जब तक जिंदा है सेवा कर लो, मर जाएगी फिर तो आप फोटो के पास बैठ के रोने के अतिरिक्त तो कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। इसलिए अपनी मां की, अपने पिता की खूब सेवा करो। आप में से कितने लोग अपनी मां की सेवा करते हैं? करते हो? कितनी बहुएं अपने सास ससुर की सेवा करती हैं? सेवा का मतलब केवल बेटा ही नहीं, बहू भी तो सेवा करे। बहू का कर्तव्य क्या है कि सेवा ना करे। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा, रामचरितमानस में लिखा। स्त्री का धर्म क्या है? स्त्री का धर्म है पति की सेवा करना, सास और ससुर की सेवा करना। लेकिन आजकल की कुछ स्त्रियां ऐसी हैं जो सास ससुर की सेवा बिल्कुल नहीं करना। सास को तो बिल्कुल पसंद नहीं करती कुछ बहुएं। अच्छा, आजकल की कुछ बहुएं सास को पसंद नहीं करती, क्यों? आप लोग करती हो सास को पसंद? आप लोग करते हैं सास को पसंद? आप लोग, शादी हो गई आप लोगों की? हाँ या ना? नहीं, शादी हो गई आप लोगों की? सास ससुर को पसंद करते हैं? हाँ, आप लोग करते हो? कुछ बहुएं आजकल ना सास बहू और साजिश देख देख कर, सीरियल देख देख कर, उनके अंदर से ना सास के प्रति ना, आप ना टीवी पर सीरियल देखिए सास बहू साजिश का। सास बहू का जो सीरियल है ना, उसमें सास ना बड़ी भयंकर बताई जाती है, डायन टाइप की, जैसे ये डायन हो। तो बहुएं डर जाती हैं, अरे राम राम कहीं मेरी सास भी ऐसी ना हो। सीरियलों में सास को गलत तरीके से प्रदर्शित किया गया, जिससे लाखों लड़कियों के अंदर सास के लिए डर पैदा हो गया। और वो सास से क्या होने लग गई? डरने लग गई कि कहीं मेरी सास भी ऐसी ना हो। इसमें जो सास बहू का पवित्र रिश्ता था, माँ बेटी का, वो रिश्ते में खटास आ गई। ये सीरियल वाले ना, इनका बहुत बड़ा योगदान है भारत की संस्कृति को मिटाने में। आज की पिक्चरें, आज के सीरियल भारतीय सनातन संस्कृति को मिटाने में पूरा प्रयास